नमस्कार। स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं आसियान की। तो आसियान के बनने के क्या कारण हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, जो 12वीं क्लास में राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र, उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं आसियान की। तो आसियान, पहली बात है आसियान बनने के कारण क्या है। देखिए, आसियान की जो स्थापना होती है वो 1967 में होती है। कब होती है? 1967 में। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण थे, कुछ ना कुछ क्या थे? कारण थे। तो कारण क्या थे? एक नंबर, क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करना। अब देखो, ये है क्या चीज़ कि आसियान है वो क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, उसके अंदर क्या हुआ? राजनीतिक तनाव ज़्यादा हो रहे थे और उसके अलावा संघर्ष की स्थिति है वो बार बार बन रही थी। इसीलिए क्या है कि वहाँ पर क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए और राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए वहाँ के जो देश है उन्होंने मिल करके एक संगठन बनाया है, क्षेत्रीय संगठन बनाया है। उसी का नाम क्या है? आसियान है। तो एक नंबर कारण पता लग गया कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए किसकी जो स्थापना हुई है? आसियान की स्थापना हुई है। दूसरा नंबर कारण देखें, आपसी सहयोग को बढ़ाना। तो दक्षिण पूर्वी देश है, उन्होंने क्या किया? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान की क्या की है? स्थापना की है। आगे तीसरा नंबर कारण देखें, आर्थिक विकास। अब दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं ये अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे, यानी कि व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे और गरीबी को खत्म करना चाहते थे, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन था उसको ये समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए क्या है, इन्होंने क्षेत्रीय संगठन बनाया है आसियान। फिर चौथा नंबर, बाहरी शक्तियों के प्रभाव को कम करना। अब क्या हुआ? जब शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध कब हुआ? 1945 से लेकर 1991 के बीच। तो उस दौरान क्या है, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया और चीन हो गया जैसी बड़ी महाशक्तियों ने क्या किया? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया पर प्रभाव डाला। क्या डाला? प्रभाव। तो प्रभाव डाला तो उससे क्या हुआ? इस क्षेत्रीय देशों ने आपसी सहयोग के माध्यम से बाहरी हस्तक्षेप का जो मुकाबला करने की बात कही। तो इसीलिए इन्होंने सोचा क्यों ना इन देशों से जो है, इन देशों का प्रभाव कम करने के लिए हम कोई ना कोई एक संगठन बनाते हैं। फिर अगला पांचवा नंबर, क्षेत्रीय पहचान का विकास। अब यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो अपनी क्षेत्रीय एकता और साझा पहचान है वो विकसित करना चाहते थे। इसीलिए ये देश है वो एक साथ में आए और क्षेत्रीय संगठन बनाया। फिर छठा नंबर है, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। अब क्या हुआ? ये क्षेत्रीय संगठन है, आसियान है, ये क्यों बना? ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं इन्होंने क्या किया? आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए जो है एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम है आसियान। आगे देखिए, बात करते हैं अब आसियान का गठन की। किसकी बात करते हैं? आसियान के गठन की। तो देखिए, आसियान का पहले नंबर पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इंग्लिश में नाम देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका पूरा नाम है। आप लोगों को पूरा नाम याद रखना है। पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आसियान का पूरा नाम क्या है। अगर इंग्लिश में याद नहीं हो रहा है तो आप हिंदी में तो कम से कम याद रखें कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आगे अब इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है और स्थापना का स्थान है वो बैंकॉक है। कौन सा है?
बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। तो थाईलैंड के अंदर क्या होते हैं, 5 देश इकट्ठे होते हैं। कितने देश इकट्ठे होते हैं, 5। ये 5 देश है कौन, इसके संस्थापक देश है। यानी कि आसियान की जब स्थापना हुई तब इसमें कितने देश शामिल थे, 5। कौन कौन से, पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है सिंगापुर और पांचवा है थाईलैंड। ये 5 देशों ने मिलकर के आसियान की क्या की है, स्थापना की है। अब इसकी स्थापना होगी, इसका आधार क्या रखा गया, बैंकॉक घोषणा पत्र। यानी कि ये घोषणा की गई 5 देशों के द्वारा कि हम एक संगठन बना रहे हैं, उस संगठन का नाम क्या है, आसियान है। अब संगठन बना है, कोई ना कोई उसका मुख्यालय तो जरूर होगा। तो संगठन का मुख्यालय बनाया गया जकार्ता में। कहाँ बनाया गया, जकार्ता में, इंडोनेशिया में। ये लोग आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, आसियान का पूरा नाम, आसियान की स्थापना कब हुई और आसियान का मुख्यालय कहाँ है और इसके संस्थापक देश कौन से हैं, इसको आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। अब वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, तो वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। कितने देश हैं, 10। अब 10 कौन से हैं, 5 तो पहले वाले हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया। तो ये 5 जो देश हैं ये तो संस्थापक देश हैं, 5 बाद में शामिल हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं, ब्रुनई दारुसलाम, दूसरा वियतनाम, तीसरा लोआस और चौथा म्यांमार और पांचवा कंबोडिया। ये 5 देश बाद में शामिल हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान देशों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10। तो देखिए आप लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आसियान की स्थापना हुई है शांति के लिए, सहयोग के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने के लिए और व्यापार करने के लिए। उसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई है, 1967 में। किसके द्वारा हुई है, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। और ये बैंकॉक है कहाँ, थाईलैंड में। कितने संस्थापक देश हैं, 5। वर्तमान में कितने देश हैं, 10। इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो आगे देखिए बात करते हैं कि भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं। भारत और आसियान के क्या है, संबंध। तो 1991 के बाद, जब 1991 में हमने खुले द्वार की नीति यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया, उसके बाद क्या है, भारत ने अपने संबंध पूर्व के देशों की ओर विकसित करने का प्रयास किया। इसीलिए हमने एक नीति अपनाई, पूर्व की ओर देखो नीति। कब अपनाई, 1991 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्व में जितने भी देश हैं उनके साथ में आर्थिक संबंध स्थापित करना, आर्थिक के साथ साथ में राजनीतिक संबंध भी क्या करना, स्थापित करना और उनको मजबूत करना। फिर दूसरा नंबर, क्या भारत ने क्या किया, सिंगापुर और थाईलैंड। अब सिंगापुर और थाईलैंड दोनों ही आसियान के देश हैं, इनके साथ में व्यापार बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है, व्यापार। और व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्या किए हैं, समझौते किए हैं। फिर 2009 में क्या हुआ, भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता होता है, यानी कि FTA पे साइन हुए। फ्री ट्रेड के लिए समझौता हुआ है। ये लागू कब हुआ है, 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ है। ठीक है, इससे क्या हुआ, आसियान और भारत के बीच जो संबंध है वो मजबूत हुए हैं। फिर उसके बाद चौथा नंबर, भारत की विदेश नीति में क्या किया गया है कि आसियान देशों को विशेष महत्व दिया गया है कि इनके साथ में हमें क्या है, व्यापार बढ़ाना है, ज़्यादा इनके साथ में संबंध क्या करने हैं, बढ़ाने हैं। फिर क्या हुआ, क्या भारत की एक्ट ईस्ट नीति, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्या हुआ कि आसियान के जो महत्वपूर्ण देश है उनके साथ में हमने संबंधों को बढ़ाया है। आगे है छठा नंबर, भारत ने आसियान देशों के साथ व्यापार, निवेश, सुरक्षा, परिवहन, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं आसियान देशों के साथ। फिर सातवां,
कि भारत और आसियान के बीच क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी क्या किया गया है, सहयोग किया गया है। तो ये मुख्य रूप से आपको भारत और आसियान संबंध की जो बात की है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए, आसियान का एक झंडा है। आसियान का क्या है, एक झंडा, और उस झंडे के अंदर क्या है, 10 धान की बलियां हैं। कितनी हैं, 10 धान की बलियां हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आसियान की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। आसियान की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का प्रतीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें शौर्य क्लासेस से। बहुत बहुत धन्यवाद।